नमस्कार। मैं आपका अपना ही शिक्षक साथी कैलाश सामोता राजसमंद से। दोस्तों, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स के लिए स्टाफ स्क्रूटनी टेस्ट हुआ। आपने 90 मिनट में 100 क्वेश्चनों का इम्तहान दिया, जिसमें इंग्लिश विषय का 80% अंक भार और 20% सरकारी और शिक्षा विभाग की योजनाओं को तवज्जो दिया गया। हाँ, ग्रामर का स्तर काफ़ी विशेष था, विशेष रूप से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब इस परीक्षा में अपने बहुत से शिक्षक साथियों ने लगभग 1.5 से 2 महीने की जी तोड़ तैयारी की है, इस आशा और उम्मीद में कि हमें गृह जिला मिल जाएगा। तबादले का इससे अच्छा अवसर वो मान नहीं रहे थे, लेकिन अब इनके सामने एक समस्या आ खड़ी हुई है कि जो शिक्षक साथी एक ज़िले से बाहर दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, उनकी तुलना में जो गृह जिले में जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने यह एग्ज़ाम दिया है, उनको 10% अंक भार ज़्यादा मिल रहा है, यानी उनको 10% बोनस मिलेगा। होना ये चाहिए था कि बाहरी जिलों के शिक्षकों को 10% अंक भार अधिक दिया जाना चाहिए था, ताकि उनके आने की संभावनाएं बढ़ सके। लेकिन कुकर मुत्तों की तरफ फैल चुके चंदा चाट और रसीद का शिक्षक संगठन, जो लगभग 5 से 6 दर्जन की संख्या में है, उनको शिक्षकों की इस समस्या से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। उनको तो अपनी राजनीति चमकानी है, शिक्षकों के द्वारा जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसको चाटना है और साल भर में फिर भिखमंगे की तरह आ जाना है। हाँ, उनको मेरी ये बात अजीब सी लग रही होगी, कड़वी हुई लग रही होगी। उनका बस नहीं है, वरना राजस्थान से बाहर हमारा तबादला भी करा दे, वरना क्योंकि उनकी औकात ही नहीं राजस्थान से बाहर करवाने की। क्योंकि ये जो जितने भी शिक्षक संगठन बने हुए हैं, ये जो प्रमुख शिक्षक संगठन है तो बीजेपी और कांग्रेस की झोले में बैठने वाले हैं। बाकी खरपतवार की तरह मुद्दा आधारित अंकुरित हुए जिनका कोई लंबी अवधि तक चलने का कोई गारंटी नहीं है, ऐसे मुद्दा आधारित संगठन पनपे हुए हैं। फिर भी जो भी संगठन है और जिन्होंने भी शिक्षकों को उनके हितों की रक्षा के लिए या उनकी वाजिब मांगों के लिए वादा करके ये शिक्षक संगठन बनाए हैं या उनको शिक्षकों को जोड़ा है या उनसे रसीद या अन्य कोई सहयोग राशि ली है, तो उनको सोचना चाहिए कि प्रदेश में एक स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से लागू होने वाली तबादला नीति बनाई जानी चाहिए और उसको लागू किया जाना चाहिए, ताकि न किसी इम्तिहान की ज़रूरत होगी, ना किसी की सिफारिश की ज़रूरत होगी। लेकिन ये जो शिक्षक संगठन है, ये इनके पदाधिकारी भी अपने आप को नेता समझते हैं और उनका अंतिम पड़ाव वही होता है, या तो किसी नेता के कार्यालय में चमचागिरी करने में या डेपुटेशन करवा लेंगे, अथवा किसी छोटे मोटे तबादले में ये भी एक कमीशन का काम कर लेंगे। हाँ, यही करते आए हैं, इनका काम ही यही है, तेल लगाना, अपने व्यक्तिगत और निजी हित साधना और कुछ लोगों को प्रताड़ित कराना, यही इनका काम है। मूल उद्देश्य जो इनका था उसे ये भटके हुए रहते हैं। इसलिए इस प्रकार जो महात्मा गांधी या अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों या स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में जो शिक्षकों को इस परीक्षा में जो गृह जिले वालों को 10% अंक देने की बात कही जा रही है, ये शिक्षाओं को सीमाओं में बांटने का काम है, शिक्षा को क्षेत्रों में बांटने का काम है। शिक्षा को आप सीमाओं में नहीं बांध सकते। शिक्षा 7 समुद्र पार जाती है। एक तरफ तो एक देश एक शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने अंदर बाहरी जिले गृह जिले में अंकों में डिफरेंस कर दिया। ऐसा करो, फिर इस परीक्षा का अंक भार भी जोड़ लो और इसमें इंटरव्यू का प्रावधान भी कर दो। कम से कम आधे घंटे तक इंटरव्यू चले और 1 घंटे के डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी हो कि जिस विषय के लिए शिक्षक का वहाँ पर डेपुटेशन या तबादला किया जा रहा है, उस शिक्षक को इंग्लिश लैंग्वेज में वो विषय पढ़ाना या डिलीवर करना भी आ रहा कि नहीं आ रहा।
लेकिन दुर्भाग्य इस देश और प्रदेश का कि शिक्षा में योग्यता को, शिक्षा में वास्तविकता को कोई तवज्जो नहीं मिलता है। यहाँ चापलूस फ्लैटरी करने वाले लोग ही गृह जिलों में जाते आए हैं। यही कारण है कि आज भी राजस्थान इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा के सूर्य के उजियारे के रूप में या उजियारा न होकर अंधियारा ही है, क्योंकि ये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हर जगह फॉर्मेलिटी करते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षक संगठन भी अपने निज हित साधते हैं। अब तो इनको ऐसा करना चाहिए कि तबादलों के लिए एक टेस्ट का आयोजन और कर लेना चाहिए। हाँ, जिसमें दम होगा वो उसको उत्तीर्ण करेगा और अपने गृह जिले में जाएगा। और ये सभी के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। जो भी शिक्षक, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो या शिक्षा अधिकारी भी, जो भी शिक्षा अधिकारी, चाहे वो पीओ हो, सीबीओ हो, सीडीओ हो, डीडी हो, जेडी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सबके लिए एक इम्तिहान करना चाहिए हर साल और एक परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, वो भी पारदर्शी तरीके से। यदि वो इसमें विफल रहता है तो उसको प्रताड़ना करके दूसरे जिले में उठा के डालना चाहिए और जो जिसका अंक बार ठीक है उसको इच्छित जगह पर या गृह जिला मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग का बंटाढार कर रखा है इन शिक्षक संगठनों ने और इस प्रकार की सरकारें जो उनको शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी राजनीति या क्षेत्रवाद या जातिवाद दिखाई देता है। इसलिए समय रहते इस राजस्थान की या देश की शिक्षा पद्धति को बचा लिया जाए। शिक्षकों को या शिक्षा को सीमाओं में नहीं बांधा जाए। जितने भी परीक्षाएं, इम्तिहान आयोजित होते हैं, इनमें इंटरव्यू या डेमोस्ट्रेशन क्लासेस का प्रावधान हो, उनका भी अंगभार हो। और तो और क्या जरूरत इस परीक्षा के आयोजन की? किसी गणित विषय का, अंग्रेजी विषय, गणित विषय, विज्ञान विषय, सामाजिक संस्कृत विषय वाले को अंग्रेजी की ग्रामर से क्या लेना देना है? किधर ले जाना चाहते हो इस शिक्षा को? ये दिशा ठीक नहीं है। जब शिक्षकों के प्रपत्र 10 में आपको उनका एकेडमिक रिकॉर्ड पता है कि कौन शिक्षक जो है उसका थ्रू आउट एजुकेशन और डिग्री के रूप में या कोई प्रशिक्षण के रूप में अंग्रेजी माध्यम में हुआ तो क्यों नहीं उनको उठा के इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में भेजा जाए। जिन शिक्षकों को स्पष्ट तौर से इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास लेना नहीं आ रहा है और वो इस परीक्षा को पास कर रहा है, तो ऐसे शिक्षक वहाँ जाके क्या करेंगे? सोचना होगा। और इन शिक्षक संगठनों से भी मेरा आग्रह है कि आपकी दुकानें ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। ये चंदा चाट और वहाँ डेपुटेशन कराना, अपने लोगों को वहाँ संकुल में बिठाना, निदेशालय में बिठाना, डीओ सीबी ऑफिस में बिठाना और वहाँ मनमर्जी करना और शिक्षकों के साथ ही न्याय अन्याय का खेल खेलना, ये ठीक नहीं है। शिक्षक संगठनों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें शिक्षार्थी और शिक्षकों के हित में पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखनी है और सरकार के उचित पटल पर रखनी और उनको मनानी है। इसलिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और मॉडल स्कूल के लिए जो इम्तिहान लिया गया था, इसमें जो 10 अंकों का प्रावधान जो है गृह जिलों को दिया गया, उसको भी कैंसिल किया जाना चाहिए। साथ में इंटरव्यू और डेमोस्ट्रेशन क्लासेस, डेमो क्लास का भी अंकबार होना चाहिए। उसके बाद जो मेरिट बनती है उसमें जाएगा। योग्यता को आप नहीं रोक पाओगे, वरना थोड़े दिन बाद इस परीक्षा में भी आरक्षण की मांग करने लगेंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा तो यही है कि एक स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह तबादला नीति बना ली जाए। हाँ, नेताओं के नेतागिरी को जरूर संकट बन जाएगा नीति बनने से, लेकिन अब ये नेता इस प्रकार की शिक्षकों को या शिक्षा विभाग को कमज़ोर समझने का एक तरह से दुस्साहस ना करें, क्योंकि आज का शिक्षक कई इम्तिहान पास करके तो शिक्षक बनता है। कई सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धरने, प्रदर्शन, स्टे वगैरह का सबका सामना करके और आरपीएससी की बारीक चालनी से छनकर वो टीचर बनता है। इसलिए नेता ये गलतफहमी में ना रहें, ये शिक्षक संगठन के नेता भी गलतफहमी में ना रहें कि इन पे जो आप थोप दोगे ओपीएस की जगह एनपीएस, एनपी की जगह यूपीएस, ये मान्य नहीं होगा। जो योग्य शिक्षक है वो सरकार की इस खैरात के भरोसे नहीं है।
वो अपनी योग्यता के आधार पर कहीं पर भी पेट भर लेगा। उसके लिए निजी क्षेत्र बहुत खुला पड़ा है, लेकिन आपकी नेतागिरी के लिए ग्रहण लग जाएगा। इसलिए समय रहते शिक्षा में सतत रूप से सुधार की आवश्यकता है, सही कदम उठाने की आवश्यकता है। जय जय संगठन, जय हिंद, जय भारत।